खुद कबूल हो गए कि तुम्हारे घर से ही सुसाइड के लिए दबाव दिया गया था। और यह चीज जब एक पंखा के डरने में से बंदर को लटकाया गया, वो भी बेड से और पैर पर से सटा हुआ और उसको सुसाइड के लिए कह रहा कि सुसाइड है। और ये अभिषेक पार्वती बस हॉस्टल का संचालक बहुत उत्सुकदार है और वो बार बार एक ऐसे नेता का नाम ले रहा है, चेतानंद का तक का नाम बेच रहा है थाना पर। और मिठनपुरा थाना में 231/24 मेरा केस नंबर है। मेरे केस के आयु रामेश्वर प्रसाद है। वो आपको बार बार थाना के चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। मेरे केस के आज जो रिपुराज है, पूरा थाना इंचार्ज रामेश्वर प्रसाद है, वो लोग बार बार कहते हैं कि आप लोग थाना पर दौड़ने से कोई फायदा नहीं है। वहां पर एक राहुल कुमार नाम का इंस्पेक्टर है, वो मेरे परिजन को कहता है कि 20 लाख मारेंगे और जेल में देंगे, तो तुम ही लोग उकसाया है सुसाइड के लिए, तुम ही लोग उकसाया होगा उसको सुसाइड के लिए। इस तरह से ही जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं, छपरा जिला में पोस्टेड हूँ, मुझे फोन आता है 2:30 बजे के करीब, मैं वहाँ पहुँचते 4:30 होता है। वहाँ देखते हैं कि थाना का जो मैनेजिंग करने वाला संजय राणा है, बस नाम लेकर मुझ पर गोली चल जाती है। अब क्या होता है कि मेरे बच्चे को न्याय मिले, कि कोई भी था अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेरी बच्ची कितनी ब्राइट स्टूडेंट थी, काफी डीएवी पब्लिक टॉपर स्टूडेंट में थी, उसका जज बनने का सपना था। मैं एक शिक्षक हूँ, छपरा जिला में पोस्टेड हूँ, पिछले 16-17 साल से छपरा जिला में पोस्टेड हूँ। एक बेटे को देने आज उसके न्याय के लिए दर्द भटकना पड़ रहा है। मैं नेता प्रतिपक्ष मंदिर के दस यादव जी की आवाज पर 24 तारीख को मिला कि घटना हुए 25 दिन में आज तक कहीं से मुझे न्याय नहीं मिला। सीमा जायसवाल जी, इनके द्वारा हम लोग असाधारण आदमी वहाँ तक आज पहुँचे मिले। उस दिन शक्ति सभी थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हुआ, कल वहाँ धरना हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। और उसकी सीबीआई से जांच बिहार पुलिस को बिल्कुल भरोसा नहीं है, सीबीआई से जांच। बेटी है जो 2 महीने पहले अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर पार्वतीगंज हॉस्टल में रहने के लिए गई थी। मेरी बच्ची जो बहुत ही एक्साइटेड थी हॉस्टल जाने के लिए। ऐसा क्या हुआ मेरी बेटी के साथ जो ऐसी अवस्था में पाई है? जो बेटी बुधवार की रात को मुझसे बात करती है, जो एकदम ठीक थी, जो खाना खाने के लिए गई। जब उसने कहा मैं पढ़ रही हूँ मम्मी, मैं अभी खाना खाने नहीं जाऊँगी, मैंने कहा जाओ बेटा खाना खा के आओ, तब बाद में पढ़ाई करना। फिर वो जब खाना खा के लौटी तो फिर दोबारा मैंने फोन करके पूछा कि खाना खा ली? उसने कहा हाँ खाना खा ली, अभी पढ़ाई करना है। मैंने कहा ठीक। उसने कहा नींद नहीं आ रही है मम्मी। मैंने कहा कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर घर आ जा, बहुत गर्मी थी। उसने कहा कि बहुत गर्मी है। फिर उसने कहा कि ठीक है अभी पढ़ाई करनी है मम्मी, कल सुबह हम बात करेंगे। जब कल सुबह मैं फोन लगाती हूँ तो मेरी बेटी फोन नहीं उठाती है। मुझे लगा कि शायद उसने कहा था बहुत लिखना है मुझे, या तो लिख फोन साइलेंट होगा, लिख नहीं होगी, या तो सो रही होगी। कई बार फोन करने के बाद भी उसने फोन रिसीव नहीं किया। लेकिन जब 2 बजने के बाद जब मुझे फोन कॉल आता है एक लड़की के द्वारा, वो भी रोते हुए, वो कहती है कि जल्दी से आ जाइए, ऐसा वो कुछ हो गया है। फिर दूसरे ही फोन कॉल वो मुझे करती है कि इसकी लाश को यहाँ से हटाया जा रहा है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। उस समय मेरा बेटा घर पे खाना स्कूल से ही लौटा था, जो कि खाना खाने ही जा रहा था। उसने तुरंत मुझसे फोन लेके अपने पापा को फोन किया। उसने कहा सर को तुरंत फोन करिए, आयशा को कुछ हो गया है। मेरे हस्बैंड तुरंत सर को फोन कॉल करते हैं, तब वहाँ से अभिषेक त्रिवेदी कहते हैं कि हाँ मुझे भी अभी फोन कॉल आया है, आप भी पहुँचिए, मैं भी जाता हूँ। फिर मेरे वहाँ मुजफ्फरपुर में मेरे परिजन, मेरी ननद और मेरे भगना है, वहाँ तुरंत उन्हें फोन करके हॉस्टल में भेजते हैं। वहाँ जब मेरी ननद और मेरे भगना पहुँचते हैं तो वहाँ का दरवाज़ा खोल दिया गया था, पहले से सारे सबूत को मिटा दिए गए। जब तक वहाँ पहुँचते हैं
तो मेरे भगीना अनिश चंद्रा ने वहाँ पुलिस को मैंने कहा कि फोन करके तुरंत वहाँ बुलाओ, जबकि ये अभिषेक त्रिवेदी का काम था पुलिस को बुलाना, लेकिन उसने सारे सबूत नहीं पुलिस को फोन किया, ना ही मुझे। मैं तो ऐसा ही गार्जियन की माँ थी, मुझे फोन करना चाहिए था, उसे उसके पिता को फोन करना चाहिए। जब उसे फोन आता है तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने सारे सबूत पहले मिलाए, उसके बाद मैं वहाँ पहुँची। मैं जब उस तरह से लड़के हुए उसे पाया, मैं यही सोचती रही कि ऐसा क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ। मैं उसमें उस हालत में नहीं थी कि वहाँ जो पुलिस आए या कुछ भी वहाँ हुआ, वहाँ सब लड़कियों से नहीं मैंने पूछताछ की, नहीं ऐसा, लेकिन ये काम तो पुलिस का था, उसने कुछ नहीं किया। पुलिस ने उसके अगल बगल की किसी भी लड़की से ऐसा कुछ नहीं पूछताछ किया, बस इंतजार कर रहे हैं कि लड़की के पिता आएंगे। लड़की के पिता छपरा जिला में स्थित थे, पोस्टेड है, वहाँ एक टीचर है। वहाँ से मुजफ्फरपुर आने के लिए कम से कम शायद 2 बजे के बाद जब उन्हें फ़ोन किया तो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक वो वहाँ पहुँचे। तब तक लाश वैसी ही रही। पुलिस ना ही किसी से पूछताछ करती है, ना ही कुछ भी ऐसा किया गया। मेरे हस्बैंड के आने के बाद उस लाश को उतारा गया वहाँ तक उस समय तक फोरेंसिक लैब पुलिस वालों ने शायद फ़ोन किया था, वो आए थे। वो भी इतनी हबड़ा करती थे, फोरेंसिक वाले जांच कर रहे थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से लाश हटा दें। ना ही उन्हें छत के ऊपर जो लंबाई होती है ना ही उससे नापा, ना ही मेरी बच्ची की जो हाइट है ना ही उससे नापा, और बिना मतलब की गलत रिपोर्ट उन्होंने तैयार करके दिया है। उन्हें एक डॉक्टर होकर उन्हें ये नहीं पता कि मेरी बच्ची कब ऐसी अवस्था में उसका जो टाइम होता है, कितने बजे मेरी बच्ची देखती है, ये तक जो फोरेंसिक में जो